सबा जी मैच देखती हैं? जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी तब मुझे देखना पड़ता था। हाँ। क्योंकि मुझे 9 बजे के खबरनामे में जब न्यूज़ का वो आता था ना अच्छा हाँ, उस वक्त तो वक्फा, हाँ। तो उसमें मैं जब घर आती थी तो मुझे फैसल कहते थे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और हर क्रिकेटर के मुश्किल मुश्किल नाम तुम ऐसे रवानी से ले रही होती हो जैसे इनको जानती हो तुम। तो वो मैं ज़रा प्रैक्टिस बहुत कर लेती थी। कौन सा आपको उस टाइम पे एक आइकॉनिक मैच याद है जो आपने रिपोर्ट किया होगा? जब शारजा का जावेद मियांदाद का छक्का। सर देखें सर, क्या बात है। तो ये भी स्मार्ट थी, बस ज्वेल और में भी बहुत स्मार्ट अनाउंसमेंट्स की हैं, अगर कहेंगे अच्छा तो जी। मैं आपको क्रिकेट की अनाउंसमेंट भी सुना दूँ। सर चलें, उस बिस्मिल्लाह। वक्त जो हुआ करती चलें जी, रेडी, कैमरा क्लोज करें। यस 3, 2, 1 शारजा का छक्के की आपको रिप्ले दिखाने लगे हम लोग। सबा जी का टाइट बनाए जी। जिस तरह से मैं न्यूज़ की वो स्पोर्ट्स की खबरें। ओके डन, ये आपका कैमरा है जी एंड एक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर स्टूडियो से हम अपने कराची, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, अब से कुछ ही देर बाद हम आपको क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर लिए चलेंगे, जहां से आप पाकिस्तान और भारत के माबैन तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन के खाने के वक्फे के बाद का खेल बराह रास्त देख सकेंगे। इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है वो नहीं बोलना, जैज़ ने। सर आप देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम काफ जो क्या बात है यार। हमने उर्दू की जो टांग तोड़ी है ना भाई, इनको देख के शर्म आती है हमें भाई। लेकिन पता है आपको ड्रामों में ये इस तरह से बोलना नहीं चलता। मुझे अच्छी उर्दू की वजह से ड्रामों में बड़ी मुश्किल पेश आई थी, क्योंकि मेरी उर्दू बड़ी क्लियर थी और तो मेरे लफ्ज़ अलग अलग होते थे। तो हमारे एक आरिफ खान साहब थे, अल्लाह बख्शे, बड़े अच्छे डायरेक्टर, जावेद फाजिल थे। तो वो कहते थे कि नहीं, ये उर्दू वो बोलनी है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं। जाहिर बात है, वो खालिस उर्दू जो टेलीविज़न की एक उर्दू होती है को आप छोड़ दें, या आखिर तक जो आप कहते हैं कर रहे हैं, वो हैं को बस साइलेंट कर दें। करे हो तो वो मुश्किल हुई मुझे, लेकिन अब मैं ऐसी हो गई। सोचें यार, ये मतलब ये भी म्यार होता था कि भाईजान एडा पढ़ इतना अच्छा नहीं चाहिए, एडा चंगा नहीं सानू चाहिए था। सही भाई आप वाला बात होगी कि एडा अच्छा बॉलर नहीं सानू चाहिए। थोड़ी सी कैच दिखाओ। हमारे यहाँ मैं क्रिकेट जब सुनती हूँ, देखती हूँ अपने घर में भी, एक प्लेयर को ऐसे आसमान पर उठाया होता है और फिर ऐसे पटाते हैं। मैं कहती हूँ उसका, मुझे इतना अफसोस होता है कि क्या है, उसने अगर परफॉर्मेंस नहीं दी, उसका कितना बुरा हशर होता है। ये वो होता है कि जिस तरह नहीं नई बहू आती है तो वो किचन में गई, आप कहते हैं बहुत अच्छी सुगड़ है, अच्छी है, तो जितने बिरयानी सड़ गई, मैं ते तेनू क्या सी ले आया ना, अपनी मर्जी तो अच्छा खराब बिरयानी बनी है तो उसको क्या मिल रहा है क्रेडिट? खानदान ही गंदा है, मैं तेन पहले कहने ना ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ये तो होता है भाई, ये इवन भट्ट साहब हैं, ये आपको बताएंगे, तो माओ को नहीं आता तो बच्चियों को नहीं आता। अब तो एक बहू ऐसी है जिसे को किचन में गई नहीं है, बैठी हमारे पास, किचन का मुंह कभी देखा ही नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए सब बनाती हूँ, बेटी के लिए सब बनाती हूँ, बिल्कुल, किसी की अम्मा के लिए भी बना, अम्मी बनाती है तुम्हारे लिए, बेटी के लिए बनाती है। क्या हो गया, खाना बना ले कोई भी, क्या हो गया। आप देखिएगा माशाल्लाह, जब वो 5 साल की होगी, जब वो 10 साल की होगी, तब तक मास्टर शेफ ओके हो गया होगा, इंशाल्लाह। ठीक है जी, कोई ऐसा मसला नहीं। मगर हमारे बट्टों में ना जी माशाल्लाह ये बड़ा होता है कि जो होंदा सी ना कि सारे कज़न्स दा ब्याह हो रहा है, सारे कुछ ना, तो मेरी दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहंदी सी, कहंदी ओ बहू ही नहीं लियानी जिंदे हाथ ना कटे हों, छुरियां ना लगी हों। मैं कहंदे सी भावें डोर उड़ा दी पेचे कर दी। मैंने दादू तानू की पता, ओ ते कोठे ते चढ़ी कन्नी मारी ते हाथ चीरो चीर है ते पता लगे कि जी अब अपने महल्ले दी सब तो बड़ी पतंगबाज मार लिया।